नीलिमा जी, अब तक हमने एक्सेलरेटेड लर्निंग की विभिन्न रणनीतियों के बारे में जो कुछ पढ़ा और अपनी 1 से 2 कक्षाओं में लागू किया, उसे काफी प्रभावशाली पाया। क्या आप इस शिक्षा प्रणाली की कक्षा 3 से 5 के लिए उपयुक्त रणनीतियों पर भी प्रकाश डाल सकती हैं? करतार जी, तीसरी कक्षा के अध्यापक होने के नाते आप सोचते होंगे कि गणित में आपको क्या पढ़ाना है। ये आप तीसरी कक्षा के सीखने के प्रतिफलों अर्थात लर्निंग आउटकम के आधार पर तय कर लेंगे और उसके अनुसार पाठ योजना बनाएंगे। पर ध्यान दें कि गणित की अवधारणाएं सीखना बच्चों में पहले की समझ और कौशल विकास पर अत्यधिक निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कक्षा 3 के बच्चों ने कक्षा 2 और 1 में मौलिक कौशल सीख लिए होंगे और हम कक्षा 3 से 5 के स्तर पर पुस्तक के पाठ के अनुसार काम करेंगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि कक्षा में कोई 2 बच्चे समान नहीं होते। कुछ बच्चों ने कक्षा 1 और 2 में सिखाई अवधारणाएं हासिल कर ली होंगी, पर कुछ बच्चों को तीसरी कक्षा की अवधारणाएं सीखने के लिए इनसे संबंधित मौलिक कौशल नहीं आते होंगे। अतः अब हर बच्चे का आकलन करें और उनकी जरूरत के अनुसार नई अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से पढ़ाने के साथ साथ कक्षा 1 और 2 के मौलिक कौशल सिखाने और उनका अभ्यास करने के लिए उचित रणनीतियाँ लागू करें। रोजमर्रा की जिंदगी की स्थितियों का उपयोग करके गणित को संदर्भ दें और गणित सिखाते समय उनके परिवेश से संबंधित उदाहरण दें। इससे विद्यार्थियों को इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। गणित की अपनी एक शब्दावली है, जैसे उसके चिन्ह, सूत्र, सिद्धांत। कक्षा में गणित भाषा का उपयोग करें। नई अवधारणाएं सिखाते समय बार बार पहले सीखे कौशल से जोड़ें, ताकि बच्चे भी आधारभूत कौशलों को आधार बनाकर नए कौशल सीखें। विद्यार्थियों में साथियों से सीखने, प्रश्न पूछने और अधिक कुशल तरीके से सीखने की क्षमता विकसित करने के लिए सामूहिकरण तकनीकों जैसे छोटे समूह, बड़े समूह, जोड़ी में कार्य का उपयोग करें। समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। डोमेन, कार्य क्षेत्र, विशिष्ट रणनीतियाँ। आइए अब हम कुछ विशिष्ट रणनीतियाँ समझें, जो कि गणित की कुछ प्रमुख दक्षताएं सिखाने में मदद कर सकती हैं। ए, संख्या की समझ बनाना। मूर्त से अमूर्तः ठोस वस्तुओं जैसे खिलौने, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, अधिगमन सामग्री का उपयोग कर संख्या और अन्य अमूर्त अवधारणाओं की समझ विकसित करें। एक बार जब बच्चे संख्याओं के क्रम को समझ लें, तो संख्याओं का बोध कराने के लिए संख्याओं का परिमाण तय करना जरूरी है। विशेष रूप से 1000 की संख्याओं के लिए विद्यार्थियों को तार 10-10 मोतियों की लड़ी का उपयोग कर संख्या सीखने में सहायता करें। 100 की संख्या सिखाने की दिखाएं और फिर 1000 की संख्या के लिए एक गुच्छित। विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए इसी प्रकार 10 ब्लॉक के समूह से 100 का घन और 100 ब्लॉक्स के समूह से 1000 का घन बनाएं। इस प्रकार ठोस वस्तु के समूह, फिर उनके चित्र और देखने और उनके लिए अंक लिखने के कई अभ्यासों द्वारा संख्या बोध का निर्माण करें। विद्यार्थियों को संख्या क्रम में धारा प्रवाह बनने में मदद करने के लिए संख्या रेखा और संख्या चार्ट पर एक विशेष संख्या से 100 और 1000 में गिनती को जोड़ दें। उदाहरण के लिए 1043, 2043, 3043। एक बार जब विद्यार्थी संख्याओं के क्रम को जान लें और समूह करने योग्य सामग्री जैसे डंडियों के बंडल, मोतियों के बैग आदि का उपयोग करके 1000 की संख्या की समझ बनाएं और इसी तरह को आप आधार 10 संख्याओं के अगले स्थानीय मान यानी 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ की ओर इन रणनीतियों का उपयोग करते हुए बढ़ते रहें। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। विद्यार्थियों से स्थानीय मान चार्ट में संख्याओं लिखवाने से उन्हें इसे सही ढंग से पढ़ने में मदद मिलती है और पता चलता है कि वो किस संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मैथ बच्चों को ये देखने में मदद करती है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा कैसे सामूहिकृत हैं। अबाकस, कलर कॉइन्स और नकली मुद्रा जैसी सामग्री का उपयोग करने से भी मौलिक अवधारणाओं के निर्माण में मदद मिलती है। अधिकांश त्रुटियां जो विद्यार्थी जोड़ते और घटाते समय करते हैं, वो या तो कमजोर संख्या संयोजन या अनुमान कौशल की कमी के कारण होती हैं। संख्याओं को 1, दहाई, 100 के रूप में लिखना और विघटित करना समझ आ जाने से विद्यार्थी इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। अध्यापिका जी, क्या एक्सेलरेटेड लर्निंग के अंतर्गत ऐसी रणनीतियाँ भी हैं
जिससे विद्यार्थियों में प्रक्रियात्मक प्रभाव विकसित होने में सहायता करती हैं। जी करतार जी, अब हम बात करते हैं संख्या संक्रिय के शिक्षण में तेजी लाने वाली कुछ उपयोगी रणनीतियों के बारे में। आई डू, वी डू, यू डू, मैं करूं, हम करें, आप करो। ये रणनीति सभी विषयों में मदद करती है, लेकिन गणित में ये शिक्षण में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, खासकर उन अवधारणाओं के लिए जिनमें विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक प्रवाह विकसित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 3 अंकों की संख्याओं के संचालन को सीखते समय विद्यार्थियों को डीकम्पोजिंग नंबर या उधार लेना और ले जाना सीखना मुश्किल लगता है। आई डू स्तर पर शिक्षक स्वयं प्रक्रिया को मॉडल करके विद्यार्थियों को ये समझाते हैं कि प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाए। वी डू स्तर के चरण में आप उन्हें अपने साथ काम करने दें और जब विद्यार्थी काम करें तो आप उन्हें स्कैफोल्डिंग प्रदान करें। तो अंत में यू डू स्तर पर बच्चों को खुद की प्रक्रिया करने दें। आप इन चरणों का उपयोग कक्षा अवधि के दौरान जटिल प्रक्रियाओं को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में उचित मार्गदर्शन दिया जा सके और विद्यार्थियों को त्वरित फीडबैक प्राप्त हो सके। करतार जी, इस कक्षा का घंटा अब समाप्त होता है। आइए अब आपकी कक्षा 5 की ओर बढ़ते हैं और साथ में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक्सेलरेटेड लर्निंग के भिन्न भिन्न रणनीतियों की सहायता से गणित पढ़ाते हैं।